आज तेरी क्लास खत्म हो गई शकुन जल्दी? यस सर। आज जल्दी कैसे हो गई? सर स्कूल ऑफ था। अच्छा, तो जो क्लास चलती है वो स्कूल की थोड़ी ना चलती थी तेरी, वो तो किसी आई थिंक मैथ्स की चलती है, किसकी चलती है? सर छुट्टी थी इसलिए जल्दी हो गई जल्दी थी हो गई। स्टार्ट। अच्छा, ओके। मैंने तो इसलिए जल्दी नहीं रखी यार, मैंने कहा तेरी क्लास होगी, तो मैं सोच रहा था 3:30 बजे रखता हूँ। गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग प्लीज। अपनी तेरी क्लास है इसके बाद अभी? यस सर। हाँ जी, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन करेंगे अपना। देखें जरा कौन रह गया भाई ज्वाइन करने के लिए। ए आरव एंड अरहम। आरव कहाँ रह गया? कहाँ रह गया ये आरव? आ रहा है आरव? ये कहाँ रह गया आरव? आई थिंक सब आ रहे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं जरा। Right, सब लोग आ गए हैं तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे सब लोग। मेरा एक्स्ट्रा क्लास लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मैंने सोचा था एक्स्ट्रा क्लास लेके एक और क्लास में लूंगा, उसमें तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा और आज की क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स करा दूंगा, लेकिन नहीं फायदा हो पाया। हाँ, वो बच्चों के क्वेश्चंस नहीं हुए तो फायदा नहीं था एक्चुअली। फाइनली आई डिसाइडेड, पहले मैं सोच रहा था जो डाउट्स होंगे थोड़े बहुत ले लूंगा, लेकिन मतलब मैक्सिमम बच्चों का रिस्पांस यही आ रहा था कि सर अभी तो करा ही नहीं है, अभी करा ही नहीं है, तो फिर मैंने तो फायदा नहीं है यार फिर क्लास लेने का। नया मैं करा नहीं सकता जब तक पुराना होगा नहीं, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खास करके थर्ड वाला केस था ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि इसको पहले पूरा डिस्कस करने से पहले मैं नया कुछ और केस कराऊं, तो इसलिए नया करा नहीं सकता था, होमवर्क पूरा हुआ नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक क्लास रहने दो। तो आज की क्लास में देखते हैं कितना कवर अप कर पाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। बट सबसे पहले शुरू करते हैं होमवर्क के साथ। एंड परीक्षा, बेटा अपना हैंड रेज कर दे, तेरा होमवर्क मैंने पिक किया है, तो जल्दी से ज़रा देखेंगे मैंने क्या क्या बताया था होमवर्क में। एंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर मुझे बताना कि कहाँ कहाँ डाउट है। आई नो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें सबको डाउट है। क्वेश्चन 26 आई गेस सबका डाउट है कि कैसे होगा। हाँ, परीक्षा ने किया, परीक्षा बताएगी कैसे किया है, परीक्षा समझाएगी, है ना? क्यों परीक्षा? गाइस सबको स्क्रीन विजिबल है? परीक्षा तेरी तबीयत ठीक है अब? यस सर। पुराना काम हो गया पूरा? 2 क्लास मिस हो गई बेटा तेरी, पुराना सारा यस हो गया सर। कवर अप? थोड़ा सा रह गया है बस। पिछली ओके। क्लास का तो मैंने देख लिया था। और जो क्लासेस मिस हुई थी वो कवर अप हो गया? देख लिया तूने एक बार क्लास में क्या कराया, समझ में आ गया? यस सर। कुछ अगर क्लियर नहीं हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे क्लास के बाद अलग से फोन करके बात कर लियो मेरे साथ, ठीक है? कोई दिक्कत आ रही हो तो, क्योंकि अभी तो रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर अभी हाथ के हाथ नहीं समझा ना, तो आगे भी उससे ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज पूछ लें। हाँ जी, परीक्षा कैमरा ऑन प्लीज। गाइज सबसे पहले मैंने आपको कौन सा होमवर्क दिया था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे किसी को डाउट? चलो भाई जल्दी जल्दी खोलते हैं, देखते हैं, थम्स अप करके बताओ अगर हो गया है, और अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। 8th क्वेश्चन में क्या करना था भाई? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें तूने वो बनाया है, वो हेलो परीक्षा, वो कहाँ है इसमें? अप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन, कुछ भी नहीं बनाया तूने। डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया था ना कैसे करते हैं। परीक्षा तेरी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, हैंग हो गया तेरा गेस। हाँ जी, जब तक मैं चेक करता हूँ इसने करा क्या है, ठीक है, एंड फिर बताते हैं परीक्षा को कहाँ गड़बड़ है। परीक्षा अनम्यूट करो बेटा। और हाँ, आवाज आ रही है?
तो मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने समझाया था ना, जब भी ऐसे बोलता है शो डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको अकाउंट बना के दिखाना है, P&L या P&L एप्रोप्रिएशन जिसके भी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन करके काम नहीं चलेगा, मेरी बात समझ रहे हो? यस। चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या सही करा है आपने, क्या गलत किया है। तो पहली गलती तो मैंने आपको बता दी, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन 2:3 विद कैपिटल 2 लाख 3 लाख। 1 अक्टूबर को एक्स एंड वाई गेव लोन, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आएगी 6% के हिसाब से, वो आपने निकाल दिया। ये आंसर आ गया आपका, एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन लोन। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज, और ये चार्ज से पहले का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको पहले ये प्रॉफिट में से जो भी इंटरेस्ट है वो माइनस करना पड़ेगा एज अ वर्किंग, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू दिखाओगे। तो मैं आप पहला वाला केस आपको दिखा रहा हूँ, इसका टोटल हो गया आपका 3600। ये 3600 आपने यहाँ माइनस कर दिया, दिस इज द प्रॉफिट विच इज आफ्टर ऑल चार्जेस, ठीक है गाइस। तो अगर हम इसको बनाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जल्दी से बनाने की, तो P&L एप्रोप्रिएशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा 17,400। क्लियर हो गया गाइस सबको, देखते हुए चलना। इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और कौन कौन है, एक्स और वाई। 6,960 एंड 10,440, टोटल वही सेम आ जाएगा 17,400। चेक करो भाई, सबको क्लियर है? इसी तरह से किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा। ये फिगर आपकी 17,400 आनी चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे 21,000 लिखा था तो वो गलत है भाई। अगर ठीक है आपका तो थम्स अप कर दिया करो, और अगर गलत है, कुछ गड़बड़ करा था, तो प्लीज हैंड रेस करना ताकि मुझे पता चले गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज हैंड रेस कर देना अगर किसी का गलत है। तो अभी तक सबके थम्स अप दिख रहे हैं मुझे, वेरी गुड। ओके, अगला वाला। एंड किसी ने अगर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया परीक्षा की तरह, तो प्लीज बनाना है भाई, ठीक है, इसके बिना काम नहीं होगा इसमें। सिर्फ कैलकुलेट नहीं बोला था, शो द डिस्ट्रीब्यूशन पर। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंट टू 3,000, अब 3,000 का प्रॉफिट है, 3,000 के प्रॉफिट में से 3,600 आपने दिया, तो बचा कितना, 600, यानी लॉस हो गया। अब लॉस होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली P&L के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अंदर हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, P&L अकाउंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब क्योंकि ये P&L ही बन रहा है, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता था। ध्यान से देखना, बाय नेट प्रॉफिट 3,000, सॉरी कितना था, हाँ 3,000 था ना, 3,000। यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई, कितना कितना था भाई इंडिविजुअली, 2,400 और 1,200, टोटल आ गया 3,600, ठीक है। और यहीं पे आ जाएगा टू लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी सॉरी अपोजिट साइड पे आएगा, माय मिस्टेक। तो ये 3,600 आपका टोटल आ गया, 600 का लॉस हुआ, यहाँ आ जाएगा बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स एंड वाई 240 एंड 360, टोटल 600। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ सबको? हाँ वृंदा बताओ क्या डाउट है बेटा? सर अगर ऐसे हर केस में P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट बनाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा करने में। लगेगा तो लगेगा भाई, ये थोड़ी ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए है ना यार। नहीं वृंदा, सर, आते हैं पेपर में, देते हैं टीचर्स। नहीं नहीं मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जो जो चीज बता रहा हूँ उसको समझो। जो लगेगा टाइम, दैट 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 इज नॉट एन एक्सक्यूज कि भाई इसके लिए हम ना बनाए। समझ रही है मेरी बात? अगर क्वेश्चन कह रहे हैं शो द डिस्ट्रीब्यूशन, तो बनाना है भाई, ठीक है। और अगर एग्जाम में आएगा ना इतना बड़ा क्वेश्चन, तो फिर उस हिसाब से मार्क्स भी आएंगे। हाँ समीक्षा। सर मैंने मैम से पूछा था कि इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं, अगर लॉस है तो फिर मैम ने कहा कि हाँ बना सकते हो, देख मार्क्स हमने कोई ना नहीं ये लेंगे, वाली तो चीज मैंने पहले भी, वैसे किया है। कोई बात नहीं, बट यस सर। मैं तुझे बता रहा हूँ, इस चीज के ऊपर कोई यूनानिमस आंसर तुझे नहीं मिलेगा कि P&L कब बनना चाहिए और P&L एप्रोप्रिएशन कब बनना चाहिए, ठीक है। अगर लॉस का केस है तो क्या P&L के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा या P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि यस एनसीईआरटी सर। में सर कुछ लेकिन क्लैरिटी। दोनों करेक्ट है ना? हाँ दोनों चलेंगे, बट हमने जो रूल बताया है उसके हिसाब से करोगे तो बेटर रहेगा यार। देखो हमने सिंपल सा रूल ओके रखा सर। था, क्या बताया था, मैं इसीलिए 12th में ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि 12th में हम सीबीएसई के हिसाब से चलते हैं, और हम हर साल यही करते आते हैं, और हर साल मार्क्स आते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके इसलिए सर। मैं कहता हूँ कि अवॉइड करो, कि अगर आपकी टीचर कुछ और करा रही है तो उसको अवॉइड करो, जिस तरीके से हम कर रहे हो उसे फॉलो। 11th में मैं हमेशा उल्टा कहता हूँ, 11th में कहता हूँ आपकी टीचर ने मार्क्स देने हैं,
अब भाई चाहे वो ठीक कर रही है गलत कर रही है, जो कह रही है वो करो, क्योंकि शगुन ऐसे ही कहता था कि नहीं कहता था। और कई बार बच्चे परेशान भी होते थे, सर ये तो गलत है, मेरे को समझ में आ रहा है गलत है, फिर भी करना पड़ रहा है, यस तो करना सर। पड़ेगा, है ना। याद है 11 पे यही बात होती। तो आइडियली यस सर। आइडियली इस सिनेरियो में पीएनएल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, रीजन बीइंग कि आपका क्योंकि और कुछ आईओडी है नहीं, आईओडी होता तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते, तो इसलिए यहाँ पे यूज नहीं। अदरवाइज अगर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के भी किया है तो क्योंकि इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है, मार्क्स मिल जाए, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज है समीक्षा, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओके बना सर। रहे होगे, थैंक यू सुनो सर। मेरी बात सुनो, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे होगे तो ये पोर्शन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये 100% है, इसके यस ऊपर सर, कोई नहीं डाउट आया। नहीं है। फिर अगर आप बनाओगे तो आप सीधा कैसे शुरू करोगे, टू नेट लॉस 600 रुपए, इसकी जगह लिखोगे टू नेट लॉस 600 रुपए। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक सर है, वो वर्किंग नोट दिखाई थी। हाँ वो ये वर्किंग नोट में आएगा, फिर सीधा लॉस से शुरू होगा, टू नेट लॉस 600 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, आगे यस चलते सर। हैं। हाँ जी, अगला वाला प्रॉफिट है, तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन से करोगे, और क्योंकि ये आपका, हाँ जी, बाय नेट प्रॉफिट आ गया, यहाँ आ जाएगा 1400, और यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स एंड वाई 560 एंड 840। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल शो। क्लियर हो गया गाइस सबको? चेक करो। एंड लास्ट वाला आपका लॉस है, हाँ ठीक है, लास्ट वाला आपका लॉस का केस है अगेन। तो अगेन ये कहाँ से हो जाएगा, पीएनएल के थ्रू, ऊपर वाले की तरह, जैसे ऊपर थर्ड केस कराया था वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बस उसमें फर्क क्या है, ऊपर वाले केस में आपका पहले टू स्टार्ट विद प्रॉफिट था, यहाँ तो शुरू से लॉस है, तो टू नेट लॉस कितना था भाई 1400, और उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई कितना कितना था 2400 एंड 1200, ये 36 आ गया, टोटल आ गया आपका 5000, ये 5000, और यहाँ आ जाएगा बाय लॉस, जस्ट अ सेकंड अगर आप इसको एडिट कर दूं, हाँ जी, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स एंड वाई, कितना कितना आएगा ये 2000 और 3000। क्लियर हुआ गाइस? चेक करो। हाँ सर बताओ बेटा। सर अगर हम पीएनएल बना रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट और लोन इसमें शो करना इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर तो पीएनएल का ही पार्ट है ना, फिर वर्किंग में थोड़ी ना आएगा, फिर तो इंटरेस्ट और ओके। लोन पीएनएल का ही पार्ट हो गया, फिर मैं उसको वर्किंग में क्यों दिखाऊंगा? वर्किंग तब बन रही थी जब मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहा था। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, चलें आगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला था 17 क्वेश्चन चेक करते हैं जरा, इसमें क्या था। 17 क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10%, और लॉस का केस था। अब लॉस का केस है गाइस, ध्यान से देखो, लॉस के केस में क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? आंसर इज नो। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है? चार्ज तो नहीं है ना, क्वेश्चन ने कहीं लिखा है चार्ज है? तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फर्म चार्ज करेगी लेकिन देगी नहीं कुछ, समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से। ड्राइंग सी 60,000, 10% बनता है 6,000, लेकिन हम 6,000 का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 3,000। क्यों 3,000 क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, और अब मैंने आपको ये बताया था, और हमें करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट करेंगे ना, तो ये वाला पार्ट आज करेंगे कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं और रेट पर एनम करके दे रखा है, तो ऐसे में आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते, तो ये 3,000 का आपका इंटरेस्ट आ गया, जो बाकी बच के आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर हो गया गाइस? अगेन क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, जिसको भी डाउट आ रहा हो ना प्लीज हैंड रेस कर लेना, मैं अपने आप आपको मौका दूंगा पूछने का। ठीक है, अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लियर है, और किसी ने कुछ और गलत किया तो भी हैंड रेस करना, आई वांट टू नो कि गलती क्या हुई है। ठीक है, प्लीज अपने आप हैंड रेस करो ताकि पता रहे गलती क्या करी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है। अगेन अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस किया है और कुछ कैपिटल विड्रॉ भी किया है। अब आप खुद देखो गाइस, अब ये क्वेश्चन है किसका? आपका कैपिटल अकाउंट्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आगे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक आगे है, जब तक मैं वो नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? आपको आता ही नहीं है।
जब तक वो टॉपिक नहीं सीखोगे। इसीलिए मुझे ये क्वेश्चंस देख देख के आपको देने पड़े कि भाई कौन से क्वेश्चंस अभी आप कर पाओगे और कौन से नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है गाइस? तो ये वाला क्वेश्चन आइडियली यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आता है। आपने इसका वर्किंग कहाँ दिखाया भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? परीक्षा किया मैंने। आवाज नहीं आ रही तेरी साफ बेटा, क्या कह रही है? ओरली किया मैंने। ओरली क्या होता है ये? ओरली क्यों भाई? यहाँ दिखाना पड़ेगा यार, ये सिंपल मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन नहीं है ना। समझो मेरी बात को, अगर ये सिंपल होता कि 1 लाख का 10% निकाल रहे, काम खत्म। लेकिन इसके अंदर आपका एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल है, तो करके दिखाओ। ठीक है, हाँ जी, चलो देखते हैं जरा क्या होगा। मैं एक बार मोटा मोटा करके दिखा देता हूँ। कह रहा है अरे इसमें तो फिक्स कैपिटल है आपका कितना, 5 लाख का। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि आप कौन सा मेथड अपना रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला, जिसके अंदर करंट अकाउंट बनता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके, कितना कैपिटल है? 5 लाख का, 5 लाख ईच है दोनों का। तो पहले हम कर लेते हैं कमल का। ठीक है, तो एक कौन सी डेट है भाई ये? 31 मार्च 2021 बोल रहा है, और 31 मार्च 2022 का निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपनिंग हो गया। मैं इसको 1 अप्रैल 2021 बोल सकता हूँ। सबको समझ आ रहा है? 1 अप्रैल 2021 में एक का लिख के दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताना, फिर मैं सेकंड का भी करके बताऊँ। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 का 5 लाख से स्टार्टिंग करी ओपनिंग कैपिटल। हम कर रहे हैं किसका अभी? कमल का। फिर आगे बोला है कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 लाख और लेके आया। ठीक है, वेरस कपिल विड्रॉस की बात में बात करेंगे। इंटरेस्ट निकालना है बस, यही है भाई। अमाउंट ये हो गया। इसके बाद क्यूमुलेटिव आता है। ठीक है, 5 लाख, 6 लाख। क्लियर? इसके बाद मंथ्स आते हैं। ठीक है, मंथ्स कितने कितने आते हैं? मंथ्स कैसे आते हैं भाई? इमीडिएटली नेक्स्ट तक। और इसके नीचे हम लास्ट में क्या लिख लेंगे? 31 मार्च 2022। ठीक है, क्लोजिंग कितना आ गया आपका? 6। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, ये क्लोजिंग दे नहीं रखा है, हमने निकाल लिया 5 + 1 करके 6 लाख। तो ये पहले कितने महीने हो गए? 1 10 तक 6 महीने, फिर अगले यहाँ से यहाँ तक फिर से 6। क्लियर हो रहा है गाइस? प्रोडक्ट कितना आएगा? 5 लाख इंटू 6 30 लाख, और 36 लाख क्या आ जाएगा? 66 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 10% इंटू 1/1। कितना आएगा भाई? परीक्षा बताओ कितना आया? 55,000। 55,000। चेक कर लो भाई, सही निकला है कि नहीं निकला है। हाँ समीक्षा, क्या डाउट है बेटा? सर सर जैसे इसमें अलग से वर्किंग नोट बनाने की जगह वहीं पे ब्रैकेट पे दिखा दे, क्योंकि इतना टाइम नहीं हाँ होता हाँ, कि इस क्वेश्चन में जरूरत इतना नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको पूरा ये पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन दिखाओगे तो बेटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसकी कैलकुलेशन दिखाओ। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंपल सर जैसे मैं कैलकुलेशन। ब्रैकेट में दिखाती थी वैसे इसमें दिखा दो। नहीं, बट वर्किंग नोट में दिखा देना, ब्रैकेट में दिखाने की जगह। सर उसमें भी वापस लिखना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कितना दिस लंबा दिस है? उसमें। यही तो लिखना है। अरे भाई इतना ही तो लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल। बस बाकी सारा जो तू वहां वर्किंग में दिखाती है ऐसे ही दिखा दे। ओके सर। बट देख, मेरा सजेशन सिंपल ये है कि वहां तू एक बात समझ, जितना भी तू वर्किंग में वहां, सॉरी, जितना भी तू वहीं पे दिखाई के ना मेन आंसर में, वो क्लस्टर्ड हो जाता है। तो मैं हमेशा उसको अवॉइड करवाता हूँ कि वैसे ना करो। यस ठीक है, हाँ जी, सर। क्लियर है? लेकिन आंसर शीट काफी काफी लंबी होती है, तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई क्लमजी होगी। देख भाई, मैं फिर से तेरे को यही बोलूंगा, वहां मत कर। ठीक है, उसको वर्किंग में दिखाने में ओके टाइम सर। नहीं लगेगा। हाँ, देख सिंपल कैलकुलेशन तो हमें दिखानी ही नहीं है। जहाँ सिंपल कैलकुलेशन है उसको तो करने की जरूरत है ही नहीं। उसको नहीं दिखाना 1 लाख इंटू 2 ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, इट इज बेटर टू शो दैट। ठीक है, ओके सर। हाँ। देख मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे तूने पेपर करना है, जब तू करेगी तेरे को पता होना चाहिए कि हाँ नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब तूने मुझे सबमिट किया था तो बहुत हौच पौच दिख रहा था, इसलिए मैंने यस तेरे को सर। अपना फीडबैक बताया, है ना? हाँ जी, चलो इसी तरह से 45,000 में मान के चल रहा हूँ आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये दोनों आ गए आपके 55 और 45। क्वेश्चन ने क्या मांगा था देखे जरा। कह रहा पास दी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एंट्री मांगी है, एंट्री मांगी है तो सिंगल एंट्री पास करेंगे।
क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन टू कमल करंट अकाउंट एंड कपिल करंट अकाउंट। कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ करंट की जगह कैपिटल लिखा है? प्लीज हैंड रेज करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? किसने गलती नहीं करी? ऐसे कैसे हो गया? प्रथम गलती नहीं करी यहाँ पे, देख ले कैपिटल ही लिखा होगा, ध्यान से देख। करंट अकाउंट। चलो अच्छी बात है भाई, अगर तुमने गलती नहीं करी तो बहुत बढ़िया। और ऐसे कौन है जिन्होंने जनरल एंट्री नहीं करी है? सर कैपिटल करंट छोड़ो ना, हमने एंट्री नहीं करी। कौन कौन ऐसा है? कोई नहीं है, सबने करी है? अरे बाप रे, मुझे लगा तो कोई तो पकड़ा जाएगा आज। चलो, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी बेटा, प्लीज फॉर्मेट के साथ करना है अलॉन्ग विद द नरेशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, तो आपका प्रॉफिट दे रखा था 6 लाख, वो इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया, बाकी जो बचा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हो गया गाइस? इन दी रेशियो जो आपको गिवन नहीं थी इससे इक्वल। चलो भाई क्वेश्चन 23 पे आ जाते हैं। सर कहाँ से आवाज आई गई? हाँ परीक्षा। मेरे से आई, मेरा कैमरा ऑफ है। हाँ बताओ बताओ। मेरी हमारी टीचर कह रही है कि तुम सिंपल रूल से करो, आईओसी में तुम्हें प्रोडक्ट वो नहीं दिखाना, क्यूमुलेटिव वाली प्रोडक्ट। कुछ समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रही है? परीक्षा तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, आईओसी दोबारा। में सिंपल वाले रूल से करो, प्रोडक्ट रूल। नहीं बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट रूल फॉलो करो भाई, प्लीज प्रोडक्ट रूल फॉलो करो। मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों फॉलो करो, क्योंकि जब आप मार्किंग स्कीम देखोगे वहां प्रोडक्ट रूल करा हुआ ही मिलता है। और फिर बाद में पता है दिक्कत क्या आएगी? आप प्लीज एक बात समझो, मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, उसका रीजन समझो। अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके एक तरीका नहीं है, 3-4 तरीके हैं। 2 तरीके तो मैंने करके दिखा दिया, अभी और करके दिखा सकता हूँ। 3-4 तरीके हैं। आप जस्ट इमेजिन करो, हर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से कर रहा है और मार्किंग स्कीम में कुछ और लिखा है। क्या आपको लग रहा है कि टीचर के पास जो चेक कर रहा होता है उसको इतना टाइम होता है वो देखेगा हाँ तुमने ठीक तरीके से किया कि नहीं करा है? और फिर पता है क्या होगा मजेदार बात? आप एक्सपेक्ट करके बैठे होगे अरे यार मेरे 95% आएंगे, हाँ, और पता चलेगा 90% रह गए। और आपको पता भी नहीं चलेगा ये 5% क्यों कट गए, क्योंकि आपको तो आंसर शीट मिलती नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? और कई बार ऐसा होता है जब हम ये आंसर शीट निकलवाते हैं ना बच्चों की, जब जिन बच्चों का हमें पता होता है कि नहीं यार इनके तो कम रह नहीं सकते और उन्हें खुद भी कॉन्फिडेंस होता है, तो जब हम निकलवाते हैं तो पता चलता है इसी तरह की चीजें हैं जो एग्जामिनर ने काट दी हैं और फिर हम उसको बाद में दोबारा रिवैल्यूएशन में दे रहे होते हैं। अब मुझे बताओ, हर कोई बच्चा तो नहीं निकलवाएगा या हर कोई तो रिवैल्यूएशन में नहीं देगा, तो फिर हम इस सिचुएशन में क्यों फंसे? समझ रहे हो मेरी बात परीक्षा? ठीक है, तो प्लीज इसको जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज उसी तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मेथड बताया स्पेसिफिकली, तो वैसे ही करना। हाँ, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें आप कैलकुलेशन किसी भी तरह कर सकते थे, इसमें चलेगा, ये तो वर्किंग का पार्ट है ना। अगर क्वेश्चन आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, तब तो भैया प्लीज उसी तरीके से करना जैसे सिखाया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। 23 देखो भाई, किसी को कोई डाउट? मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर। ड्राइंग्स दे रखी है, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अगेन भैया दिखाओ इसको परीक्षा, तू यार कहाँ है तेरा वो, कहाँ है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ओ सॉरी वर्किंग नोट, बहुत शॉर्टकट मारती है। बोल मैंने माइंड में कर लिया था, अब मैं पिटाई लगाऊंगा। भाई गलत बात है यार, प्लीज वर्किंग नोट दिखाओ। तू पता है एक काम तो बहुत अच्छा कर रही है, जो मेन चाहिए ना मैटर वो तो तू बड़ा अच्छा सा दिखा रही है, पूरा अच्छे से सब कुछ प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बना के अच्छे से पेंसिल से लाइन खींच के, यू नो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नो डाउट अबाउट। बट वर्किंग नोट के बिना काम नहीं चलेगा, समझो मेरी बात। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज इसको फॉलो करो। हाँ जी, वर्किंग नोट क्या बनता है इसके अंदर आपका? कौन कौन है ये? आकाश और आशीष, आशीष आकाश, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है आपको 5 लाख और 6 लाख, ठीक है। और ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो ड्राइंग्स पहले माइनस हुई होंगी, आप ऐड कर देंगे क्योंकि आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स नहीं है। याद करो तो केस नंबर 3 रिवर्स चलेंगे, पहले क्लोजिंग से ओपनिंग में आएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा केस लगेगा। तो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग था इसलिए हम सारी चीजें ऐड करेंगे इंक्लूडिंग ड्राइंग्स 1,50,000 और 1 लाख, तो ये आ गया 6,50,000 और यहाँ आ गया 7 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%, तो ये आ जाएगा 65,000 और इधर आ जाएगा 7,000।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट कितना है भाई, क्या करना है अपने को, जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री तो आपने कर दी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कैपिटल आएगा, इस बात का याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, जर्नल एंट्री 99% बच्चे गलत करके आते हैं, 99%। सिर्फ एक छोटी सी गलती होती है, कैपिटल का करंट, करंट का कैपिटल कर देते हैं और उस वजह से जीरो मिलता है अनफॉर्चुनेटली। मैंने समझाया आपको, जर्नल एंट्री में एक छोटी सी गलती पूरी जर्नल एंट्री खराब कर दी। तो इस बात को खास करके याद रखो कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग को हमें ध्यान से देखना है कि भाई कौन सा वाला कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। क्लियर हुआ, समझ में आया? खासकर जब जर्नल एंट्री कर रहे हो तो और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ रिलाय करेगा। हाँ जी, इसके अलावा क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, इधर प्रॉफिट आ गया, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया और बाकी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो 3:2 जो कि क्लियर है गाइस सबको? चल सकता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। 24, क्वेश्चन 24 चेक करो भाई। 24 में क्या था, नरेश had withdrawn capital and 1 lakh drawing against profit. Sukesh also had drawings of 1 lakh. अब यहाँ बच्चे फंसे होंगे। अब कई बच्चों ने जब आपने कैलकुलेट किया, अच्छा पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, एक बार देखो जरा, 31 मार्च 2022 का दे रखा है और नेट प्रॉफिट होता है विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये देखो, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, उससे आपको ओपनिंग निकालना है। ओपनिंग निकालने के बाद फिर आपको चेक करना है कि हमारा कौन सा केस लगेगा, केस 1 या केस 2, यानी कि हमें एडिशनल कैपिटल विड्रॉन गिवन है या नहीं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे बहुत गलत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, ध्यान से देखना क्या आपने वो गलती करी है या नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सा भाई है, नरेश, नरेश का ओपनिंग कैपिटल सॉरी क्लोजिंग कैपिटल था 3 लाख, जिन्होंने टेबल फॉर्म में जैसे मैं बनाता हूँ वैसे बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना ये चेक करो कि प्लस माइनस ठीक हुआ है 3 लाख। उसके बाद क्या बोल रहा है, नरेश ने 50,000 विड्रॉ करे थे अगेंस्ट कैपिटल। पहली चीज, जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं हम चेक करते हैं फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड वाली चीज नहीं दिख रही, यानी कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, सब कुछ रिवर्स होगा। तो उसमें सबसे पहली चीज हमें दे रखी है कैपिटल विड्रॉल, ये 50,000 क्या है, कैपिटल विड्रॉल, ये रिवर्स होगा, प्लस हो गया। इसके बाद आगे क्या दिया, एंड 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये क्या है, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स भी रिवर्स हो गई और कैपिटल विड्रॉल भी रिवर्स हो गया। इसका यहाँ फर्क नहीं पड़ा, अभी आगे पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, कैपिटल विड्रॉल है या ड्रॉइंग्स है यहाँ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में तो सब रिवर्स हो। ठीक है, तो आपके पास आ गया कितना, 4,50,000। आगे चलते हैं, आगे देखें जरा, सुकेश ऑल्सो है ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख, तो सुकेश का देखें जरा ओपनिंग कैपिटल कितना था भाई, ये मैं ऐसे ना बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा प्लीज, सॉरी परीक्षा, मैं आपको लास्ट टाइम भी समझाया था 12th में, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, प्रोडक्ट मेथड क्यों नहीं लगाया यहाँ पे। आई एम क्लास सॉरी में टू गए से थे वैसे दिस, करो तो मैंने, हाँ नहीं मैं चेंज कर नहीं नहीं भाई, यहाँ पे प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, 12th में नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस, बट 12th में नहीं, 12th में टीचर को फॉलो नहीं करेंगे, 12th में मेरे को फॉलो करना है आपने, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली फॉलो करो प्लीज। हाँ मुझे बताते चलो, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी मैं बोल दूंगा वैसे कर लो, ठीक है, जहाँ लगेगी ना मुझे चलेगा ये तो मैं बोल दूंगा, पर ऐसे यहाँ ये चीज मत करो, ठीक है। तो 4,50,000 आ गया। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं पहले, क्लोजिंग से ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना था, 3 लाख की था, उसका भी कहाँ गया भाई, 3 लाख, और साथ में ड्राइंग से रखी थी 1 लाख, तो यानी इसका 4 लाख ओपनिंग आ गया। अब अगर हम इसका करते हैं, ध्यान से देखना, तो कैसे करते हैं, 4,50,000 से शुरू करते हैं, ये 1 अप्रैल को है, और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि आपने कैपिटल विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को कितना विड्रॉ किया है, 50,000, ठीक है, ये विड्रॉ किया इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। मैं नरेश की इंटरेस्ट एंड कैपिटल की कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। अब कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने आगे ये 1 लाख भी माइनस कर दिया होगा, बताओ किस किसने किया है, किस किसने किया है, हैंड रेज करो। अवनी ने किया है, और बताओ बताओ, वृंदा ने किया है, प्रत्युष ने किया है, वेरी गुड, शगुन ने किया है। तो अब ध्यान से समझो भाई, दो चीजें अलग अलग है, मैंने बता रहा ये मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, ये दो चीजें अलग अलग हैं। पहली चीज है जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आ रहे हैं, तो आप वहां रूल्स जो बताए हैं उनको फॉलो करो। क्या रूल्स बताए हैं, चेक करो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, और उसके हिसाब से डिसाइड करो क्या क्या आइटम रिवर्स हो। बट वंस यू अराइव, ध्यान से सुनना, बट वंस यू अराइव एट द ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, या तो एज पर केस 1 या एज पर केस 2, ठीक है, या तो एज पर केस 1 या एज पर केस 2। और केस 2 में क्या एडजस्ट होता है, सिर्फ
एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल, क्या वहां ड्राइंग एडजस्ट होता है? प्रत्युष चेक करो बेटा, क्या वहां ड्राइंग एडजस्ट होता है? बताओ। हाँ जी, इसमें अगर हम केस टू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कहीं भी ड्राइंग का यूज होता है? नहीं। नहीं होता ना, तो फिर ये ड्राइंग क्यों माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे? अब तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे आ रहे हो, तो जो वहां बताया उस चीज पे फोकस करो, यानी कि चेक करो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, कौन सा कैपिटल मेथड यूज हो रहा है, उसके हिसाब से आइटम्स रिवर्स हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने क्योंकि फ्लक्चुएटिंग था इसलिए ड्राइंग भी रिवर्स किया। लेकिन वंस यू अराइव एट दी ओपनिंग कैपिटल, एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब जैसे हमने केस 1 या केस 2 में सीखा है, हमें उस तरीके से इंटरेस्ट निकालना। अब क्योंकि इस केस में एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल में से एक आइटम थी, यानी कैपिटल विड्रॉल था, तो हमने केस 2 लगाया, और केस 2 में सिर्फ एडिशनल कैपिटल कैपिटल विड्रॉल ही एडजस्ट होता है, कहीं भी ड्राइंग कंसीडर नहीं होती फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सबको समझ आया ये वाला पॉइंट? हाँ प्रत्युष। सर मैंने ड्राइंग्स यूज नहीं किया कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मैंने प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट किया था 2 लाख क्योंकि दिया हुआ था, तो मैंने सिंस रेशियो ने दिया था अब तो इक्वली नहीं, सब्ट्रैक्ट किया। नहीं, अब समझते हैं। देखो, पहली चीज है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हम आ रहे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे। प्रत्युष अनम्यूटेड रख बेटा अपने आप को। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल, क्या तेरा ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 आया? नरेश का ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 आया क्या? आंसर में चेक कर। यस 450 आया? कैसे आया? तू अभी तो कह रहा है कि तूने प्रॉफिट को भी रिवर्स किया है, तो 450 नहीं आएगा। चेक कर दोबारा से। मैंने, मेरा आंसर नहीं आया। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो देख तूने क्या क्या किया, एक बार मुझे ये बताइए। 3 लाख लिया था क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, उसके अंदर हमने एडिशनल कैपिटल, दिस इज एडिशनल कैपिटल 50,000, इसको रिवर्स किया, और ये ड्राइंग है, इसको रिवर्स किया। यहां तक किया, आपने भी किया यही। अब आपने इसके अलावा क्या किया? आपने इसके अलावा प्लस 1 लाख कर दिया फॉर प्रॉफिट। दिस इज फॉर कैपिटल विथड्रॉन, दिस इज फॉर ड्रॉइंग, एंड दिस यू हैव डन फॉर प्रॉफिट। सही बोल रहा हूं मैं प्रत्युष? -1 लाख। माइनस, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस नहीं माइनस किया होगा आपने, हाँ -1 लाख कर दिया, यही किया है। अब देखो गलती कहाँ करी आपने, ध्यान से पढ़ो वो प्रॉफिट वाली लाइन, क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 2 लाख का प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है। जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है, तो हमारे कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं है, यानी उसकी वजह से कैपिटल बढ़ा नहीं है। अगर कैपिटल बड़ा होता तभी तो हम उसको वापस रिवर्स करते, कम करते। ये सेकंड वाला पॉइंट है एक तरह से, याद करो जब मैंने बताया था ना सेकंड पॉइंट। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 चीजें बताई थी, देखना जरा ध्यान से, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उप्स सॉरी, देखो भाई, जब हम केस 3 कर रहे थे तो हमने यहाँ 2 चीजें करी थी। प्रत्युष इधर देखो बेटा, जब हम केस 3 कर रहे थे तो हमने यहाँ 2 चीजें करी थी। एक, हम देख रहे थे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग, और उससे क्या पता चल रहा है? विच ऑल आइटम्स, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, विच ऑल आइटम्स आर टू बी रिवर्स। आइटम कौन कौन सी रिवर्स होगी? इस केस में फ्लक्चुएटिंग था, तो हमें पता चला यानी सारी आइटम रिवर्स होंगी, विच मीन्स क्या क्या रिवर्स होगा? कैपिटल विथड्रॉन, ड्रॉइंग और प्रॉफिट, तीनों आइटम रिवर्स होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब सवाल उठा कितना अमाउंट रिवर्स होगा। जब सेकंड वाले स्टेप पे आए कितना अमाउंट रिवर्स होगा, उसके लिए चेक करना होता है ना कि कितना कितना आइटम, सॉरी कितना कितना अमाउंट हमारे कैपिटल अकाउंट में गया है। ठीक है, कितना कितना अमाउंट हमारे कैपिटल अकाउंट में गया है। जब क्वेश्चन कह रहा है हमने ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो फिर ये तो कैपिटल अकाउंट में गया ही नहीं ना। जब वो गया ही नहीं तो फिर मैं रिवर्स क्यों करूंगा? तो पहले वाले पॉइंट के हिसाब से तो प्रॉफिट रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन जब हम सेकंड पॉइंट पे आए तो यहाँ से पता चला कि प्रॉफिट का अमाउंट तो 0 रिवर्स होगा, क्योंकि जब कुछ भी गया ही नहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख, आउट ऑफ विच, ध्यान से सुनना, आउट ऑफ विच 50,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्योंकि 50,000 कैपिटल अकाउंट में गया है, उतना ही रिवर्स होता। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ?
ये वाला पॉइंट आइडियली तो हमें कहां से पता चल जाता है, बैलेंस शीट दी होती है तो बैलेंस शीट में दिख जाता है कि भाई अगर ये बैलेंस शीट दी होती है ना यहाँ पे, तो आपको P&L का बैलेंस शीट में दिख रहा होता है 1 लाख रुपए। समझ आ रहा है? क्लियर? इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी, उसने इस तरह से लाइन लिख करके बता दिया कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लॉजिक पे जाओ, लॉजिक समझो। रिवर्स कितना होगा? जितना अमाउंट आपका कैपिटल अकाउंट में गया है। सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं टाइम लगा रहा हूँ आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक पे, ध्यान से समझो क्यों लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये अभी समझ नहीं आएगा ना, आगे एक टॉपिक आने वाला है इसके बाद, पास्ट एडजस्टमेंट, और उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ही क्या नाम है क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप गलत करके आओ। तो इसलिए ये जो खास करके जो थर्ड वाला केस है ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको ढंग से समझो। क्लियर हो गया प्रत्युष कि क्यों हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे? ठीक है, तो 1 लाख इसलिए रिवर्स नहीं होगा। अब वापिस आते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? ओके 24। हाँ जी 24। क्लियर हो गया गाइस सबको? ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया प्रत्युष कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 1 लाख को कंसीडर नहीं करेंगे। जिन्होंने गलती करी थी सबको, शगुन, अवनी, जिन ने भी गलती करी थी, क्लियर हो गया सबको? ये 1 लाख यहाँ नहीं आएगा। और इसीलिए एक चीज और समझो, और इसी वजह से उसने 1 लाख के साथ बताया भी नहीं है कि कब कराया आपने विड्रॉ, कोई जरूरत ही नहीं है। आपको तो एक हिंट भी मिल रहा था, देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि 1 लाख कब विड्रॉ किया है, ये ड्रॉइंग्स जो है वो 1 लाख कब करी बताया ही नहीं। तो आपने क्या करा होगा, खुद अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया होगा यहाँ पे डेट। देखो, तो आपने एक नहीं 2 जगह गलती करी। एक हिंट मिल रहा था, डेट गिवन ही नहीं है, इसीलिए गिवन नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्लियर? अब हो जाएगा। इसके आगे तो सेम तरीका है, क्यूमुलेटिव निकालो, फिर वही सारा कुछ है ना। आज इस समीक्षा बताओ बेटा। सर इसमें ये नहीं क्वेश्चन नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, तो फिर इसमें डायरेक्ट जो सिंपल मेथड है उससे भी तो कर सकते हैं, ओनली बात वो जर्नल नहीं एंट्री है, पास करने का। बात ये नहीं है कि क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला या नहीं बोला है, पर डायरेक्ट मेथड से करोगे कैसे जब